बच्चों, बेटा आज से मैं रोज़ का एक वीडियो बनाऊंगी जिस पे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगी जो आपके 12th के बोर्ड में आपको हेल्प करेगा। आज मैंने ये क्वेश्चन लिया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये आपका 3D का टॉपिक है और इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उसी को डिस्कस करूँगी। देखिए, वेक्टर इक्वेशन जो होती है लाइन की, दैट इज़ R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी ये वेक्टर इक्वेशन कब है? व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर A, पॉइंट A से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, एंड इट इज़ पैरेलल टू द लाइन B, ठीक है, जिसका जो वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है। R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है। अगर दो लाइंस हैं तो दूसरी इक्वेशन आपके पास होगी, ये होगी A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरी होगी A2 प्लस लैम्डा B2। इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इसका B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर आप ऊपर साइन डाल दें, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। और अगर ये लाइंस पैरेलल हो जाएं तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन वेक्टर B का मॉड, ठीक है। अब बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है, हमें ये समझ नहीं आता कि लाइंस पैरेलल है या नहीं। तो आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना है, आपके पास ये इक्वेशन है, अगर B1 जो है वेक्टर B1 आपका आ जाए सब स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर B2, दैट मीन्स ये मेरी जो लाइंस हैं वो पैरेलल है। या आप सोच लो कि डायरेक्शन रेशियोज जो है उसका वेक्टर स्केलर मल्टीपल हो। जैसे अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 2, 3, 4 एक लाइन के, और दूसरे के हो जाएं इसका कोई मल्टीपल 4, 6, 8 या एनी अदर मल्टीपल, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। जब लाइंस पैरेलल हैं तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगना है। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसके साथ मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन 1 है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है R इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के। ये पहली लाइन है। दूसरी है R इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं। पहले हम ये चेक करेंगे कि ये पैरेलल तो नहीं है। देखिए यहाँ है 2i माइनस जे प्लस के, ये है 3i माइनस 5j, तो इसका स्केलर मल्टीपल नहीं है, यानी कि लाइंस जो है लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो आपका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला फर्स्ट वाला लगेगा। आपने पहले फॉर्मूला लिख लेना है। तो एग्ज़ाम में आपको पता है कि फॉर्मूले के भी अपने ही मार्क्स होते हैं, तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर गलती होने के चांसेस आपके नहीं रहते। वेक्टर इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बता दी, ये किस फॉर्म में होती है। ये A1 है, ये आपका B1 है, ये आपका A2 है और ये आपका B2 है। सबसे पहले मैं सारी वैल्यूज़ निकाल लेती हूँ। B1 क्रॉस B2, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी आपकी साथ साथ रिवाइज हो जाएगी। इसमें क्या करते हैं, I J K B1 के कॉम्पोनेंट्स लिखे 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 एंड 2। इसको मैंने सॉल्व किया। I ये क्या होता है, माइनस 2 प्लस 5 माइनस J 4 माइनस 3 प्लस K माइनस 10 प्लस 3। ये आपका आ गया 3i माइनस J माइनस 7K, ठीक है। नाउ यू कम टू A2 माइनस A1, ठीक है। ये आपका A2 है, ये आपका A1 है। 2i माइनस i J माइनस J आपका हो गया 0J, और ये आपका है माइनस K। मैंने 0J इसलिए लिख दिया ताकि जब हम कैलकुलेशन करें तो हमारी गलती ना हो, ठीक है। नाउ फर्स्ट में पुट करने से B1 क्रॉस B2 डॉट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है I इंटू I 1 बनता है, यानी 3 इंटू 1 1
सॉरी 3, माइनस जे इंटू जे 0, माइनस 7 इंटू -1, ये आपका हो गया +7 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, तो ये आपका आ गया 10/√59। तो आपकी गलती के चांसेस कुछ नहीं है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड टाइप का आपके पास क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन में ले रही हूँ। आपके पास ये क्वेश्चन आया, आपके पास एक लाइन दे रखी है, सेम क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, I + 2j - 4k + लैम्डा 2I + 3j + 6k R is, सेकेंड लाइन है 3I + 3j - 5k म्यू 4I + 6j + 12k। सबसे पहले आपको लाइन्स देखना पैरेलल है कि नहीं, आपको ये मैंने बता दिया था। देखिए ये आपका A1 है, ये आपका A2 है। अब यहाँ देखिए 2I + 3j + 6k, ये इसी का मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4I + 6j + 12k। सो लाइन्स आर पैरेलल। क्यों? क्योंकि उसका मल्टीपल है, तो आपकी ये लाइन्स पैरेलल होगी। तो आपका फॉर्मूला देखिए, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है आपका, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो और सिंप्लीफाई हो गया। B क्रॉस A2 - A1 इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, ये मेरा वेक्टर B है। ठीक है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्रॉस यहाँ आपने वेक्टर प्रोडक्ट निकालनी है, वेक्टर B वेक्टर प्रोडक्ट का आपको पता है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। ऊपर IJ के फर्स्ट रो, सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर का कॉम्पोनेंट्स 2, 3, 6। नाउ यू नीड टू फाइंड A2 - A1, इसको निकाल लीजिए। 3I - I 2I, 3j - 2j j एंड दिस इज -k। आपने इसको सॉल्व किया, 2, 1, -1, इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया तो आपका आता है -9I + 14j - 4k। सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी आपने। ये है, आपको मैग्नीट्यूड लेना है -9I + 14j - 4k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, यानी आपका क्या आ गया, B वेक्टर ये आपका है 2I + 3j + 6k, इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया आपने, -9 का स्क्वायर 81, 14 का आ गया 196, 4 - 4 का आ गया 16 डिवाइडेड बाय √49, ये आपका आ गया 293/7। ये आप इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इजीली, अगर आप उसको देख लें कि मुझे करना कैसे है। ठीक है, सिर्फ पैरेलल लाइंस देख लेनी है, नहीं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने सब्स्टिट्यूट करना है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। देखिए सेम, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन x + 1/7 = y + 1/-6 = z + 1/1, एंड सेकेंड इक्वेशन उसने दे दी आपको x - 3/1, y - 5/-2 इज z - 7/1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा, अगर नहीं यहाँ तो दे रखी है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी तो आप ले आइए। ये चीज़ आपकी डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन को साइंस बनाने में भी यूज़ होती है। इक्वेशन होती है x - x1/a, y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। ये पॉइंट है x1 y1 z1 जिससे वो पास होता है, और ये डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं। तो आपकी ये वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाती है, r = a1 + लैम्डा b1, यानी जिस पॉइंट से पास कर रहा है x - x1 यानी x - -1 यानी -i -j -k प्लस लैम्डा 7i -6j + k। ठीक है, सेकंड की ऐसे इक्वेशन लिखिए, x - x1 यानी 3, 5, 7 ये पॉइंट्स हैं, 3i + 5j + 7k प्लस म्यू, डायरेक्शन रेशियो से देखिए i - 2j + k
अब सबसे पहले मैं देखूंगी मेरी लाइंस पैरेलल तो नहीं है। 7i माइनस 6j प्लस के और यहाँ i माइनस 2j प्लस के स्केलर मल्टीपल नहीं है उसका, तो इसका मतलब लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो मेरा वही वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले मैं फॉर्मूला लिख लूँ ताकि मेरी गलती ना हो। b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2। ठीक है, अब मेरे पास जब ये चीज़ आ गई, मुझे ये पता है ये मेरा क्या है, a1 है, ये मेरा b1 है, ये मेरा a2 है और ये मेरा b2 है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट बार बार ऐसे रिवाइज हो रहा है आपका। i j के b1 के कंपोनेंट्स लिखिए 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो i के साथ डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है आपको, कुछ नहीं है इसमें। माइनस 6 प्लस 2 माइनस j 7 माइनस 1 प्लस k माइनस 14 प्लस 6। दिस इज माइनस 4i माइनस 6j, ये मेरा आ गया k के साथ मेरा क्या था माइनस 14, सॉरी माइनस 8k। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेती हूँ। माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका, दिस 16 माइनस 6 का 36 एंड माइनस 8 का 64, दैट इज रूट 116। ऐसे ही आप a2 माइनस a1 भी निकाल लीजिए। व्हाट इज a2 माइनस a1, 3i माइनस माइनस i यानी 4i प्लस 6j प्लस 8k। ठीक है, अब आप फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे इक्वेशन 1 में, तो व्हाट इज़ योर डिस्टेंस, दैट इज़ माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k डॉट प्रोडक्ट विद 4i प्लस 6j प्लस 8k मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रूट 116। डॉट प्रोडक्ट लिया, मॉडुलस है माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 माइनस 36 माइनस 64 डिवाइडेड बाय रूट 116। ऊपर आया माइनस 116, this becomes 116 divided by root 116, this comes out to be root 116। इसको मैंने खोल लिया, 4 इंटू रूट 29 यानी 2 रूट 29। तो इस तरह से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली इस तरीके से किसी भी टाइप का आ जाए, वेक्टर इक्वेशन में आए तो सिर्फ आपको ये देखना है कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। वेक्टर इक्वेशन है तो भी इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे और कार्टेशियन इक्वेशन है तो भी। तो ये क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो आई विल ट्राई कि रोज़ आपके साथ एक छोटा छोटा टॉपिक डिस्कस किया जाए।